Dear children, today we are going to start exercise 1.3. Okay. Before we start exercise 1.3, two things I want to clear. First, terminating, and second, non-terminating repeating. इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो बन जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। और जहां पर डिवाइड ना हो, फुली डिवाइड ना हो और रिपीट होना शुरू हो जाए, जो क्वेश्चन है रिपीट होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों चीजें जो है ना, इनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। ठीक है। बट अब आपको काइंड बतानी है किस टाइप के डेसिमल्स हैं ये। अब 36/100 वो कहते हैं इसको डेसिमल में लाओ, ले आए। अब सबको पता है डेसिमल में जब हो अपॉन 100 हो तो हम पॉइंट कहाँ लगाते हैं? 2 डिजिट के बाद। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर आप इसको इसे डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है। डिवाइड करके देख सकते हो, 1 को डिवाइड किया 11 से तो ये आएगा। आप डिवाइड करके देखोगे तो ये आएगा 11 0 1199, फिर 0 1199। नॉट मतलब एक 09 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर आता है 4 1/8। इसका मीनिंग है 4 + 1/8। अगर इसको सॉल्व करते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो 33/8 हो गया। डिवाइड करके हमने दिखा दिया नीचे। 8 4 32, 8 1 8, 8 2 16, 8 5 40। आगे रिमाइंडर 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, आपको 1/7 गिवन है। आपको पता है ये जो नंबर है ना, ऊपर जिसके बार लग जाता है तो वो नंबर होता है रैशनल। रैशनल की एक और डेफिनेशन जो होती है वो ये है, या तो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो तो P/Q फॉर्म में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अब ये है 1/7 है, ऊपर बार, ये नंबर बार बार आएगा। आपको क्या फाइंड करना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो जब 1/7 पता है और 2/7 निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक है। तो इस तरह से आप सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। ऑल वैल्यूज यू कैन फाइंड जस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन बाय 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या करना है? P/Q फॉर्म में लेकर आना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, आपको तीनों पार्ट कराए जाएंगे। इसके थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हमें नंबर दिया है 0.6। ये बड़े ध्यान से समझना सब ये वाला। तो बार का मतलब था रिपीट, ये रिपीट होगा। हम क्या करेंगे? इसको हम x सपोज करते हैं। ठीक है। तो 0.6666, जितने मर्जी 6 लिखो, 10 लिखो, 12 लिखो, 1000 लिखो, नो प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। 10 से ही करना है, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई। हमें डेसिमल को चेंज करना। डेसिमल एक प्लेस आगे चला गया, 6 जितने मर्जी लगा। ठीक है। अब आप ये देखो
आफ्टर डेसिमल सब कुछ सेम है, देखो जितने मर्जी सिक्स लगाओगे ये सेम है, तो इसको आप 1 और इसको आप 2 ले सकते हो, ठीक है। यही स्टेप्स आपको यूज करने हैं ऐसे क्वेश्चंस में। वैसे क्वेश्चन ये 8th में बच्चे करते हैं कि कई सिलेबस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस करो, तो 10x माइनस 1x क्या होता है 9x, और 6 माइनस 0 कितना होता है 6, ये तो सेम जाएगा, तो आपका देखो आ गया ना, कौन सी फॉर्म आ गई P/Q, दिस इज द आंसर। 6 माइनस 0 किया तो 6 हो गया, 10 माइनस 1 किया तो 9, तो 2/3 इज द आंसर। बिल्कुल सेम ऐसे हम सेकंड पार्ट बताते हैं आपको 0.47। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, बार किसके ऊपर है 7 पे, आप 47 को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि बार किसके ऊपर है 7 के ऊपर, तो 7 वो रिपीट होना है, रेपिटेशन किसकी होनी है 7 की, जितनी बार मर्जी लिखो, बट 4 को रिपीट नहीं करना, ठीक है। हमारा रूल क्या है, पहला स्टेप है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, डेसिमल एक प्लेस आ गई 4.77, और चेक करो क्या आफ्टर डेसिमल सेम आया, नहीं आया, यहाँ 4 यहाँ पर 7 है। एक बार और मल्टीप्लाई करो इसको 10 से, एक बार तो हो गया, दूसरी बार 47.777, जितने मर्जी 7 लिखो। अब आप नोट करो किसमें 7 बार बार 7 आ रहे हैं, इसको 1 और इसको 2, सपोज जैसे अपने यहाँ एज्यूम किया था इसको 1 और इसको 2। अब फिर से वही स्टेप आपको पता है, सब्ट्रैक्ट करते हो आप, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 100 में से 10 माइनस करते हो तो क्या आता है 90, और 47 माइनस 4 करते हो तो 43 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर 43। बिल्कुल सिंपल, ये तो सेम 0 हो ही जाना है, इसमें से सिर्फ ये माइनस करना है, ठीक है। 47 में से 4 अगर माइनस करते हो तो 43 आता है। अब इस सब में कई मेथड है, हर एक टीचर अपने अकॉर्डिंग कराता है, बट हम ये सोचते हैं कि हम ये इवन कोई भी वीक से वीक बच्चा भी इसको करे तो वो इजीली उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 0.001। अगर हम थर्ड पार्ट करेंगे तो अब बार में होता है कि बार किसके ऊपर है, बार जो है वो 001 के ऊपर है। फिर से हम वही सपोज करते जैसे आप करते हो, लेट x इक्वल टू 0.001 001, कितनी बार मर्जी लो नो प्रॉब्लम। पहले 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल एक आगे चला गया तो क्या आ गया 01 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर मल्टीप्लाई किया 10 से, अब आ गया आपके पास 0.1 हो गया, फिर 001 हो गया। अभी भी सेम नहीं है, यहाँ आफ्टर डेसिमल 2 0 है या 01 है या 1 है। एक बार फिर मल्टीप्लाई करो 10 से, 1000 हो गया। अब देखो अब आप चेक करो क्या सेम आ रहा है। आपको मैं बताया था जितनी मर्जी आप 1 लगा 001 लगा सकते हो। अब कहाँ पर सेम आ रहा है ये चेक करो, ये देखो और इसको देखो, ये चीज सेम आ रही है तो इसका मतलब ये कि ये और ये, एक को 1 और एक को 2, बाकी कोई टर्म नहीं छेड़नी आपने, उनका यूज तो यही है कि हमें आंसर तक पहुंचाना है उसने मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। सब वही सेम स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब 1000 में से 1 माइनस करते हो, अब कुछ नहीं करना, सीधा माइनस कर देना, 1 में 0 माइनस के तो 1, बस। सबसे इजी स्टेप हमारा यही है कि सब्ट्रैक्ट करके हम उसको आंसर तक पहुंचा सकते हैं। तो x की वैल्यू 1/999, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बार वाला जिस पे बार लगा होता है वो क्या होता है
उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो है ही है, और उसको हम किस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, p/q फॉर्म के अंदर ला रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसमें लिखा है 0.99999, जितने मर्जी 9 लिख दो। तो अगर हम x लिखे, लेट x इक्वल टू, हमारा पहला स्टेप तो यही होता है 999 करना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हो आप, रूल तो यही है 99। अब आपको आगे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर डेसिमल जो है वो हमारा नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये 99, ये 9, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। फ्रॉम सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9 हो गया, और 9 - 0 9। देखो रिजल्ट इंटरेस्टिंग हो गया ना। आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये होगा कि अगर नंबर लिखा हो 0.99999 लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1, p/q फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? 1 को डिवाइड करना है 17 से। ठीक है, डू योरसेल्फ। कैसे? स्टार्ट यहीं से होगा आपका, डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 लगेगी, और यहाँ पर भी 0 लगेगी। ठीक है, बाकी डिवीजन आपने करनी है। ठीक है, और ये कब तक करनी है? ये ध्यान रहे, जब तक कि नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, ये सब हमने आपके ऊपर छोड़ दिया कि डिवीजन सिर्फ 17 से। आप एक काम जरूर कर लेना, 17 का टेबल लिख लेना साइड पे, क्योंकि टेबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को अच्छे से लर्न नहीं होता। टेबल लिखने से आपका काम सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर डिवीजन हो जाएगी। और आप ये नोट करना, आफ्टर 16 डिजिट्स ये नंबर रिपीट होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, वो कहता है हम लोग क्या करते हैं, रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q फॉर्म में। किसी भी रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अभी देखो कि जो p/q इंटीजर है और नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एंड एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ऐसा क्या होगा कि हम देख के बता दें कि ये टर्मिनेटिंग है? वो कब होगा? जब Q के अंदर जो फैक्टर होंगे ना, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। Q मस्ट कंटेन फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ। हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको। हमने लिखा 2/5। आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। नीचे 5 है, कोई डिवीजन नहीं करनी, सीधा का सीधा आंसर लिख दो, दिस इज टर्मिनेटिंग। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आपका फर्स्ट सम यही था, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक एग्जांपल और, 3/7, नो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारा नंबर क्या आ रहा है? 7। ठीक है, 2/5, 3/7। तो एक एग्जांपल और देते हैं आपको, 3/8। अब आपको पता है 8 में फैक्टर कौन कौन से आते हैं? 2। इसका मतलब बिना डिवीजन के आपने ये बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्लियर? एक सम और करते हैं इसका, 7th क्वेश्चन।
7 क्वेश्चन में कहते 3 नंबर्स बताने हैं, रैशनल नंबर, 3 नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। वो आप कैसे बताओगे? आप बस 3 नंबर लिख दो। 3 नंबर कैसे लिखोगे आप? कोई भी 3 नंबर, जैसे 0.01, 001, 002, कुछ भी, ठीक है, 01, 005, 00, बट रिपीट कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये तीनों नंबर हमारे कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच में? 5/7 और 9/11 के बीच में। तो पहले इसको डेसिमल में लाओ। 7 7 का 49, 1 बचेगा तो 1 आ गया, 7 10 हो गया, 7, इसके बाद डॉट लगा दो। इसके बाद 9 को डिवाइड करना 11 से, अब एक रेंज आ गई, इसके बीच के नंबर लिखने हैं हमने। 11 8 88, ठीक है, 11 आगे कुछ भी लिखो। तो आंसर आपके लिखोगे 0.72, 01, 001, 0.7301। मीन नो रेपिटेशन, बट ये लिमिट है कि नंबर इसके बीच में ही होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हो, ये जो 3 नंबर आपने लिए, तीनों के तीनों नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में। लास्ट क्वेश्चन में क्लासीफाई करना है, आपको बताना है रैशनल है या इर्रेशनल है। आप ये देखो, प्राइम नंबर का रूट क्या होता है हमारा? इर्रेशनल, ठीक है। प्राइम नंबर है ना ये, 2 to 5 का हम रूट निकाल सकते हैं, होता क्या है? 15 है, तो वो रैशनल है, ठीक हो गया। इस तरह से आप अगर नेक्स्ट पार्ट करो, वो है 0.3796, इसको तो पीपे का फॉर्म लिख सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल। 7.478 रिपीट हो रहा है तो रैशनल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर रिपीट हो ही रहा, 0101 है, 001 है, 0001 है, एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इर्रेशनल। दिस इज नॉट रियल, रैशनल बोलना है इसको हमने, ठीक है। वैसे तो रियल नंबर रैशनल नंबर ही होते हैं, रैशनल नंबर में भी आते हैं ना वो, तो बट आपको तो रैशनल या इर्रेशनल बताना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।